जी जी। ठीक है, मीटिंग लाइव हो गई है। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन। ये अब मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1.3। यस सर। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था। तो इसको आखिर में टाइम भी थोड़ा खत्म हो गया था, वो क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा लेंथी था तो सही तरह हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज फिर से हम इस सोल्यूशन इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 1.3 URL5। राइट अ मेथड टू रिप्लेस ऑल स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग विद मॉड्यूलो 20। ये सिंपल है, जिसमें तीन कैरेक्टर्स हैं। मॉड्यूलो 20। तो हमने जो भी हमें इनपुट स्ट्रिंग है उसमें स्पेसेस को इससे रिप्लेस करना है। इसमें उन्होंने कहा कि ये यू मे assume that the string has sufficient space at the end to hold additional characters। इसमें इसलिए उन्होंने ये कहा हुआ है क्योंकि जनरली ये होता है, कभी कभार हमें इनपुट अगर मॉडिफाई करनी पड़े तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, तो उसमें कभी कभार एरर भी आती है। उसमें उसमें उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें इतनी स्पेस है कि वो एडिशनल कैरेक्टर्स होल्ड कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये था कि एडिशनल कैरेक्टर्स होल्ड करने की स्पेस है। दूसरा ये कि हमें ट्रू लेंथ दी हुई स्ट्रिंग की। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो इस स्ट्रिंग में ये 2 बनता है, फिर ये 1, फिर ये कैरेक्टर की काउंट में कर रहा हूँ, स्पेस की काउंट 1 है, ये इन कैरेक्टर्स की 4, फिर 1 एंड देन स्मिथ 5। और हम इनका सम देखें, 5 और 4 9, 10 11 12 13। तो ये उन्होंने हमें साथ में इंटीजर फॉर्म में ट्रू लेंथ भी दी हुई होगी। अब इसको देने की क्या जरूरत है? अगर हमें इनपुट दी हुई है तो फिर ट्रू लेंथ अलग से देने की क्या जरूरत है? हम इनपुट के थ्रू ही डॉट लेंथ का फंक्शन करके जिस तरह भी कैलकुलेट किया इनपुट, हम खुद ही लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने अलग से इसलिए दी हुई है ट्रू लेंथ क्योंकि ट्रेलिंग स्पेसेस है। ट्रेलिंग का मतलब है आखिर में। तो अब अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो अगर हम इस पे मेथड कॉल करें, जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बिल्ट इन मेथड होता है। में इनपुट मिल रही है स्ट्रिंग, तो हम str डॉट लेंथ करें कॉल, तो हमें उसकी लेंथ या जो साइज है या स्पेस है वो बताएगा। अब इसमें ये होगा कि उन्होंने हमें इनपुट स्ट्रिंग की ट्रू लेंथ इसलिए दी है क्योंकि अगर हम खुद कैलकुलेट करें लेंथ तो ये जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं ये भी काउंट हो जाएंगी। तो इन दैट केस अगर हम खुद कैलकुलेट करें इसकी लेंथ तो ये 13 से ज़्यादा आएगी। तो इसलिए उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ट्रू लेंथ भी आपको दी हुई है। तो उसमें अगर हम देखें तो ये वाली स्पेस हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये पहली स्पेस है आपकी, ये दूसरी स्पेस है। पहली स्पेस आपने रिप्लेस कर दिया मॉड्यूलो 20, दूसरी स्पेस आपने डिटेक्ट की उसमें रिप्लेस कर दी मॉड्यूलो 20। तो इसेंशियली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। आपको किसी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो बता दें, फिर मैं सोल्यूशन की तरफ थोड़ा मूव करता हूँ। हम्म, हाँ जी सर, क्लियर है सर क्वेश्चन। क्लियर। जी जी ठीक। अच्छा, इसके सोल्यूशन में ये होगा कि अब जिस तरह उन्होंने एक स्पेस दी हुई है पहले से, हमने लेकिन जो चीज़ इंसर्ट करनी है मॉड्यूलो 20 उसके लिए हमें चाहिए 3 स्पेसेस। एक स्पेस तो उन्होंने पहले से दी हुई है, हमें वहां स्पेस बढ़ानी पड़ेगी बाय 2 और स्पेसेस ऐड करनी पड़ेंगी। जिस तरह यहाँ भी हमने इंसर्ट किया, ये एक स्पेस दी हुई है, वहां हम मॉड्यूलो इंसर्ट कर सकते हैं। अब 20 इंसर्ट करने के लिए तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्पेस ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक स्पेस थी, हमने वहां मॉड्यूलो का सिंबल इंसर्ट कर दिया। 20 का इंसर्ट करने के लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं बची। तो उसमें इसेंशियली हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि जावा में ये होता है आप स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम एक नई कैरेक्टर एरे बनाएंगे, उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर्स कॉपी करेंगे और उसका साइज इस तरह हम डिटरमिन करेंगे कि ओरिजिनल में जहां जहां स्पेसेस है वहां हम 2 इंक्रीज कर देंगे। जिस तरह अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ देखें तो ये 17 बनती है। अब 17 कैसे बनी है? ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ 13, हमने प्लस किया 2 और उसमें प्लस किया 2। जितनी दफा स्पेसेस आ रही हैं हर फॉर ईच स्पेस हम 2 प्लस कर रहे हैं। ये एक स्पेस आ गई उसके लिए हमने 2 प्लस कर दिया, ये दूसरी स्पेस आ गई उसके लिए भी 2 प्लस कर दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं प्लस ताकि जो नई स्ट्रिंग हो वो अप्रोप्रिएट साइज की हो, और फिर हमें पता भी हो कि हमने इटरेट कैसे करना है उस स्ट्रिंग में। तो हमें इसलिए साइज इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसमें उन्होंने एक और चीज मेंशन की हुई है, अ कॉमन अप्रोच इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स इज टू एडिट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड एंड वर्किंग बैकवर्ड्स। एडमिट। इसमें ये होता है कि जनरली बाकी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में तो हम ये करते हैं कि स्टार्ट से शुरू करते हैं इनपुट को मॉडिफाई करना। हमें अगर कोई इनपुट दी हुई है, हमने उसको मॉडिफाई करके कोई आउटपुट अचीव करनी है, तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। लेकिन जनरली जिस तरह ये स्ट्रिंग है इनपुट,
स्ट्रिंग मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स में होता है, हम एंड से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे मॉडिफाई करना। अब ये यूजफुल क्या है, दिस इज यूजफुल बिकॉज यू एन एक्स्ट्रा बफर एट द एंड। एक्स्ट्रा बफर का मतलब है एक्स्ट्रा स्पेस। बफर का मतलब है स्पेस, तो इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, तो हम कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ये ना, हमें ये टेंशन नहीं होती कि हम किसी ऐसे कैरेक्टर को ओवरराइट कर दिए जिसको हमें नहीं करना था, विदाउट वरीइंग अबाउट व्हाट वी ओवरराइटिंग। एंड सर, हम ये भी कह सकते हैं ना कि लाइक ये लास्ट से इस तरह स्टार्ट हुआ बिकॉज जो हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें जो शेडिंग स्पेसिस है हम उसको भी इग्नोर करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। सो हमारा नए स्ट्रिंग बनाने का पर्पस भी यही था कि लाइक एक तो ये हो गया कि जावा हमें ये करता है कि हम स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि हमने ये ट्रेडिंग जो लाइक इनको स्पेसिस और ये इनको हमने खत्म करना है, तो इसलिए हमने एंड से स्टार्ट किए। राइट सर? जी, ये आपका ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, ये हमने यहाँ किया हुआ भी है। ट्रेलिंग स्पेसेस खत्म करनी है, ये मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकेंड। जिस तरह हम ये ट्रेलिंग स्पेसेस हमने खत्म करनी है ना, तो हम ताकि उस स्पेस पे हम कोई मॉड्यूल इंसर्ट कर दें। जिस तरह यहाँ अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग में इटरेट करें, तो यहाँ तो 3 स्पेसेस आ रही हैं, लेकिन हमने तो इंसर्ट सिर्फ इन 2 स्पेसेस में करना है, आखिरी वाली में नहीं करना। तो इसलिए वो, जी जी, आपका पॉइंट इसलिए सही था कि हम एंड से इटरेट करेंगे, और जो पहली हमारे पास स्पेस आएगी ना एन पे, वो हमें पता है कि एन से हम इटरेट कर रहे हैं, पहली जो स्पेस है एन से, वो ट्रेलिंग स्पेस है। तो वहां हम ये वाला सिंबल इंसर्ट कर देते हैं, \0, ताकि उससे हमें पता लग जाता है कि ट्रेलिंग स्पेस है, तो आपने यहाँ कोई कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करना। तो ये आपका वैलिड पॉइंट है। हम इसमें टूज का अप्रोच करेंगे। जिस तरह एक नाइव अगर हम सोल्यूशन सोचें, तो यही हो सकता है कि आप पहले जाएं, ओरिजिनल स्ट्रिंग में इटरेट करें, स्ट्रिंग में वहां ढूंढे कि स्पेसिस, नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी है। नंबर ऑफ स्पेसेस हमें मिल गई, जैसे यहाँ है 2। उसके थ्रू हमने नई एरे क्रिएट करनी है जिसका साइज बढ़ाओ, जिस तरह यहाँ हमने मेंशन किया है। We'll count the number of spaces. By tripling this number, we can compute how many extra characters we will have in the final string. फिर इससे हमने नई एरे बना ली, उसका साइज हमने उस तरह सेट कर दिया जितने हमें कैरेक्टर्स और चाहिए। इस तरह ओरिजिनल में 13 कैरेक्टर्स थे, लेकिन हमें चाहिए 17। वो हम सेट कर देंगे, और फिर सेकंड उसमें यही करेंगे हम कि ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, जहाँ स्पेस आएगी हम इसेंशली वहाँ ही इंसर्ट कर देंगे अपना अपना जो सिंबल्स है वो इंसर्ट कर देंगे। इसका थोड़ा एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ मैं सोल्यूशन, असल में इसमें 17 इंडेक्सेस आती हैं, थोड़ा लेंथी होगा, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये और ड्राइंग्स, ये void का फंक्शन है, void रिप्लेस स्पेसेस। ये इनपुट लेता है कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग की, और साथ में इंटीजर ट्रू लेंथ। सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं, इंटीजर स्पेस काउंट, हमने काउंट रखनी है कि कितनी स्पेसेस हैं। वो शुरू में हमने 0 पर सेट की हुई है, और जो इंडेक्स है और आई है वो भी हमने 0 पर सेट किया हुआ है। हम पूरी एरे पे इटरेट करेंगे उसकी ट्रू लेंथ पे। ट्रू लेंथ पे इसलिए कि अगर हम सिर्फ इस एरे पे इटरेट करें, तो वो आखिर में इन चीज़ों को भी इटरेट करना शुरू कर देगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने कहा है कि सिर्फ ट्रू लेंथ 13 है, तो 13 पे इटरेट करें। जो आखिर में ट्रेलिंग स्पेसेस है, इनको हम ताकि चेक ना करें, ये हम करते हैं। इफ स्ट्रिंग आई, हर इंडेक्स पे देखते हैं कि अगर वहाँ स्पेस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम इंसर्ट करना है हमने, तो हम स्पेस का काउंट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ इसेंशियली हमारा स्पेस काउंट हो जाएगा 2, जब ये लूप कंप्लीट होगा। ये हमने इंडेक्स कैलकुलेट करनी है कि अब हम नई एरे जब बनाएंगे, तो उसके एन से इटरेशन शुरू करेंगे। अब नई एरे की इंडेक्स बड़ी होगी ओरिजिनल एरे से। अब जिस तरह इसमें एन पे इंडेक्स होती 12, क्योंकि एरे स्टार 0 से होती है, लेकिन नई एरे में एन एन की जो इंडेक्स है वो 16 होगी। 0 से हम स्टार्ट करेंगे 16 तक, टोटल 17 कैरेक्टर्स। तो उस पर हम नई इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू लेंथ 13 प्लस स्पेस काउंट मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारी इंडेक्स जो आती है इसमें 17 आ जाती है। अब हमने इसमें देखना है इफ ट्रू लेंथ इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ट्रू लेंथ जो हमें इनपुट में दी हुई थी वो है 13। ये हमने इनपुट में हमें ट्रू लेंथ दी हुई है 13, लेकिन असल में अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ देखें, 13 से तो ज़्यादा बड़ी है। 13 तो सिर्फ यहाँ तक आता है, इसके आगे जो स्पेसेस हैं वो इसकी लेंथ इंक्रीज करती हैं। तो हमने देखना है अगर ट्रू लेंथ 13 इज लेस देन द एक्चुअल लेंथ, तो उसमें हम क्या करेंगे, आखिर में
स्ट्रिंग ट्रू लेंथ इज इक्वल टू, ये वाला हम सिंपल इंसर्ट कर देंगे एन पे। फॉर एग्जाम्पल आखिरी उस पे फिर हम ये इंसर्ट कर देंगे, और फिर हम एन से इटरेशन शुरू करेंगे। मैं एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। If true length is less than string dot length, string true length is equal to null, वहां हम null कर देंगे। हम ये n से इटरेशन शुरू करेंगे, इसमें हम एक नई एरे बना के for I is equal to true length minus 1, ये ओरिजिनल एरे में इटरेशन हो रही है। हम हमने क्रिएट की एक नई एरे। एक सेकंड, यहाँ अगर मैं एनोटेट करूँ, हम देखेंगे कि ओरिजिनल एरे जिसमें है मिस्टर स्पेस जॉन स्पेस, ओरिजिनल एरे में चेक किया कि सबसे पहले तो हमने यहाँ लगा दिया नल। सर ये सर जो आप एनोटेशन लिख रहे हैं ये हमें नजर नहीं आ रहा। आपको अच्छा डिस्प्ले नहीं हो रहा? आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं हुआ इसमें से, एनोटेशन में से? नो सर। नो सर। ओके। हो रहे हैं, आपने लिखा है मिस्टर जॉन स्मिथ और ब्रैकेट्स लिखी हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। जी जी, ये यही लिखा है मैंने मैम। फिर मेरे ख्याल से आपके एंड पे शायद प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने उनको डिस्प्ले हो रहा है सर को। जी सर अब हो रहा है। जी। हम एन में तो हम ये ऐड कर देंगे, वो इंडिकेट करने के लिए कि ये ट्रेलिंग स्पेस है। उसके बाद हम इस पे इटरेट करेंगे। इफ स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू नल, फिर हमारी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इन स्टार्टिंग केस तो ये नहीं होगी, वरना एल्स में क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्स माइनस 1 इज इक्वल स्ट्रिंग है। हम ये एसेंशियली कॉपी कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो स्ट्रिंग का इंडेक्स 17 - 1, 16th इंडेक्स पे आपने ये एच की वैल्यू डाल देनी है, ये एच। फिर इसी तरह हम इस पे इटरेट करते रहेंगे इन पे, जब तक वो स्पेस नहीं आ मिलती हमें, क्योंकि हम नई एरे बना रहे हैं, इन प्लेस नहीं कर रहे हम। तो वो वाले एलिमेंट्स कॉपी करते रहे। मैं यहाँ करूँ टी, देन आई, देन एम, देन एस। उसने कहा है यहाँ आपको इफ स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्स पे आपको मिल जाती है स्पेस। तो आप करते हैं अपनी स्ट्रिंग की, ये जो नया वाला स्ट्रिंग है इसकी इंडेक्स माइनस 1। हम हर काउंट में इंडेक्स डिक्रीमेंट किए जा रहे थे। तो हमारी शुरू हुई थी 17 से, 17 - 1 16, देन 15, 14, 13 एंड देन 12। तो 11, 10th और 9th इंडेक्स पे हम रिस्पेक्टिवली वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो उसमें हम इंसर्ट कर देंगे मॉड्यूलो, सबसे पहले ये वाला सिंबल, फिर 2 एंड देन मॉड्यूलो। सर इस इटरेशन में हमारी इंडेक्स थी ना 12। तो हमने देखा कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में यहाँ स्पेस है, तो इस इंडेक्स से एक पीछे आप ये लगा देंगे, ये वाला सिंबल, फिर 2 एंड देन मॉड्यूलो। फिर हम इसी तरह करते रहेंगे आगे जिस तरह। फिर हम इसको भी हमने ट्रेवर्स कर लिया, हम ये ट्रेवर्स करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग में, एन एच ओ एंड देन जे। फिर इसके बाद एक सेकंड में चार्ट में क्वेश्चन देख लो। सर लाइन 9 में 13 इज लेस देन 17 कंपेयर होगा? जी जी कंपेयर होगा, ये पहली दफा कंपेयर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्पेसिस चेक करनी है। तो शुरू में हम जिस तरह मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, ये ट्रेलिंग स्पेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमने सर इसके बाद स्ट्रिंग में। ये इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, 13 <17 आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग लेंथ, ये जो नई स्ट्रिंग बनेगी ट्रू लेंथ करके, या क्या होगा, या अरे नहीं नहीं, बनेगी इसमें और? ये हो रहा है कि नहीं, हम एरे तो नहीं बना रहे हैं। ये उसमें ये होगा कि हम एन पे वो इंसर्ट कर देंगे, क्या कहते हैं, इसके यहाँ पे ये इंसर्ट कर देंगे ताकि वो उसको स्पेस के तौर पे काउंट ना किया जाए। एन पे हम वो इंसर्ट कर देंगे ये वाला सिंबल, क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्पेसिस को अवॉइड करना है, इसलिए ये होगा। ये एक ही दफा चलेगी सिर्फ, कि हम स्ट्रिंग के एंड से इटरेशन शुरू कर रहे हैं। तो जो एंड से हमारे पास पहली स्पेस आएगी वो ट्रेलिंग स्पेस होगी, तो उसमें हमने कुछ नहीं इंसर्ट करना। उसमें जो मॉड्यूलो 20 हमने वो नहीं इंसर्ट करना।
तो हम इसलिए ये इस चीज से बचने के लिए कि हम एक्सीडेंटली वहां इंसर्ट ना कर दें कुछ, हम वहां ये वाला सिंबल इंसर्ट करते हैं इंडिकेटिंग दैट दिस इज द एंड ऑफ द एरे, या उन्होंने मेंशन नहीं किया एंड एरे, तो यहाँ हम ये वाला सिंबल इंसर्ट कर देते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने ये किया हुआ है। चलो इसके बाद हम जॉन को पूरा अपेंड कर देंगे। यहाँ स्पेस आई, स्पेस में हमने फिर से सर लाइन 10 एक्सप्लेन कर दें। लाइन 10 में ये यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइन 10 में ये है कि हम लूप कर रहे हैं इसके एंड से, इसको लूप कर रहे हैं एंड से। ये सर आई हमारा ट्रू लेंथ -1, 13 -1, ये 12 से शुरू हो रहा है हमारा आई, 12 से लेके जाएगा ये 0th एड्रेस तक। इसकी लेंथ 13 है, लेकिन हम शुरू 12 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एरेज में वो हमारा इंडेक्स स्टार्ट 0 से होते हैं, इसलिए इसेंशियली हम यही कर रहे हैं, इटरेट करेंगे इस पे। अगर वो उसके इक्वल नहीं आता स्पेस के, तो हम जो नई इंडेक्स हमारी एरे बन रही है उसके इंडेक्स -1 करके उस पे वैल्यूज हमारे वही वाली ओरिजिनल एरे की वैल्यूज कॉपी करते रहेंगे। और जब हमारे हमें स्पेस नजर आ जाएगी तो हम फिर ये करेंगे स्ट्रिंग की इंडेक्स -1, जिस तरह यहाँ हमारा था 12, 12 -1 पे इंसर्ट कर दिया ये वाला सिंबल जिस तरह की है, 12 -2 पे इंसर्ट कर दिया 2, 12 -3 पे इंसर्ट कर दिया मॉडुलो। पर इंडेक्स को हमने डिक्रीमेंट कर दिया बाय 3, क्योंकि हमने यहाँ 3 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर लिए। तो हम चाह रहे हैं कि इंडेक्स अब जिस तरह हमारा 11 10 9 अब 8 पे आ जाए इंडेक्स, क्योंकि वरना हम इंडेक्स बाय 1 डिक्रीमेंट कर रहे थे। तो इसेंशियली लाइन 10 में यही हो रहा है कि पूरा वो रे को रिवर्स से इटरेट कर रहा है, और जहां जहां स्पेसेस उसको नजर आ रहे हैं वहां वहां ये वो सिंबल इंसर्ट कर रहा है। सर एक इस तरह क्वेश्चन अब ये जी ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जावा में ये आई थिंक ये मेथड है कि हमें किसी अरे का एंड डेजिग्नेट करने के लिए हम ये कोटेशन एंड \0 एंटर करें, लेकिन अगर पाइथन में ये कंडीशन डालनी होगी कि हमें जो ट्रू लेंथ है वो स्ट्रिंग लेंथ के बराबर ही चाहिए, तो वो किस तरह कर देगा? ये मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। आप कह रहे हैं कि जावा में ये जो हमने किया ये प्री बिल्ट मेथड है, इसमें इसमें तो हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एंड पे जो स्पेस है वो हम उसको मार्क कर दें ताकि उस पर कुछ ना हो। अगर आप पाइथन में मेरे ख्याल से करेंगे तब भी आप इसी तरह करेंगे कि आप ट्रू लेंथ इज लेस देन स्ट्रिंग लेंथ, अगर लेंथ कम है जिस तरह इसकी 13 है और स्ट्रिंग की असल लेंथ इससे बड़ी है, तो आखिरी इंडेक्स पे हम वो इंसर्ट कर देंगे ये वाला सिंबल। ये मेरे ख्याल से ये प्री बिल्ट मेथड तो नहीं है, इसमें तो हमने खुद किया हुआ है इस क्वेश्चन के उसमें केस में, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ एंड पे ट्रेलिंग स्पेसेस है लेकिन यहाँ हम कुछ इंसर्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसमें तो ये होगा। हाँ। सर ये तो होगा, लेकिन अगर मतलब फिर ये इंडेक्स 13 पे आई थिंक ये \0 आ जाएगा ना, तो ये रिजल्ट पे वो शो नहीं होगा एंड में। हम्म। मेरे ख्याल से फिर ये शायद ओरिजिनल उसमें हम कर रहे हैं, ये उसमें भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो फिर जाके उसको स्पेस के तौर पर आइडेंटिफाई ना करें, फिर वो ये वाला केस होगा, फिर अगर यहाँ नहीं होगा फिर वो ये हो एक्सक्यूज मी सकता है सर। जी जी। सर मेरी ये पहली क्लास है, काइंडली मैं मुझे बता सकते हैं ये मतलब ये क्वेश्चन जो आप अभी करवा रहे हैं, क्या ये इनका हम इनको कोडिंग में यूज करेंगे या मैनुअली करेंगे? ये थोड़ा सा काइंडली मुझे बता दें, बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। जी नो प्रॉब्लम। इसमें होता ये है कि जिस तरह अभी तो हम लीड कोड आपको पता है मैम? यस आई नो। जी जी लीड कोड। तो जिस तरह लीड कोड तो अभी रिसेंटली आया, लेकिन शुरू से फैंग कंपनीज में जाने के लिए स्टैंडर्ड ये था कि वो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक बुक थी, उसमें ये लीड कोड टाइप क्वेश्चंस ही होते थे। तो इसेंशियली इस बुक की फर्स्ट एडिशन शुरू हुई, तो अभी इसकी 6th एडिशन है, इसमें 189 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है। और ये एक एक्स जो गूगल में हायरिंग भी करते थे उन्होंने लिखी हुई है, उसमें कॉमन क्वेश्चंस 189 मेंशन किए हुए हैं जिस तरह लीड कोड में होता है आपके। तो इसेंशियली ये लीड कोड के क्वेश्चंस हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, लेकिन उस टाइप के। और मैंने बुक का लिंक भी शेयर किया, इसमें और भी हेल्पफुल टिप्स हैं कि आपको प्रॉब्लम्स किस तरह अप्रोच करें, किस तरह सॉल्व करें इंटरव्यू और प्रोसेस में। तो इसमें इसेंशियली ये होता है कि ये लीड कोड की तरह ही है, लीड कोड प्रॉब्लम्स ही इसेंशियली उसी तरह की हैं। तो ये हमें कोडिंग इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं उनमें आ सकती हैं कोई ये वाले जो प्रॉब्लम्स है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर जॉन, फिर उसके बाद उन्होंने इस स्पेस पे गए, इसने देखा इफ स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू स्पेस,
फिर से करेगा, स्ट्रिंग की इंडेक्स -1 पे 0 कर देगा, 8765, 5 - 2, 3 पे वो 2 अपेंड कर देगा, एंड देन मॉड्यूलो। फिर रिमेनिंग उसमें वो इस पे इटरेट करेगा, और ये इसेंशियली अपेंड करता रहेगा। तो ये हमारी जो आउटपुट आ जाएगी, वो कैरेक्टर एरे में मिस्टर मॉडुलो 20 जॉन, मॉडुलो 20 स्मिथ, जिस तरह ओरिजिनल उसमें आई थी। ये ये क्लियर हुआ? अगर किसी को ऐसे कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आप 4 में पूछ सकते हैं अगर आपको माइक अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है। यस सर, क्लियर। ठीक है। ये हमने एक और पॉइंट मेंशन किया है कि हमने कैरेक्टर अरेज के थ्रू इसलिए किया क्योंकि जावा स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, उनको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हमें स्ट्रिंग में इनपुट मिली थी, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है जिसमें टेक्स्ट वगैरह होता है, तो इसमें इसी स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसको इसलिए हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं, उसमें ओरिजिनल एलिमेंट्स कॉपी करते हैं। ये जावा में जनरली होता है, तो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आती है सर हमारी प्रॉब्लम। सर जी जी इसमें फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जी जी, वो बढ़ जाएगी। इफ वी यूज स्ट्रिंग्स डायरेक्टली देन द फंक्शन वुड हैव टू रिटर्न अ न्यू कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। इस केस में हमें करना पड़ेगा क्योंकि जावा की वो रिस्ट्रिक्शन है कि हम इन प्लेस मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग्स को हम इम्यूटेबल होते हैं। तो उसमें जी जी आप वो सही कह रहे हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उस तरह, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके सर। टाइम और स्पेस दोनों ही ओ एन हो जाएगा इन द वर्स्ट केस, क्योंकि हमें पूरी एरे भी ट्रेड करनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रिंग भी, वो एन, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो वो दोनों ओ एन हो जाएंगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 1.4 है, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। गिवन अ स्ट्रिंग जिसमें टेक्स्ट इनपुट होता है, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ इट्स अ परम्यूटेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जिस तरह, सॉरी, पैलिंड्रोम का मतलब होता है जो चीज ऑपोजिट, अगर हम जिस तरह रेस कार लिखते हैं, दोनों रेस, साइड से जो जी जी सेम पड़ी जाए ना। जी जी, दोनों साइड से इक्वल पड़ेगा रेस कार। तो अगर हम इसको इस साइड से भी पढ़ेंगे, RACECAR, तो ये होता है पैलिंड्रोम। परम्यूटेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन, कि आप जिस तरह CAR को अरेंज कर सकते हैं RAC में, तो इसमें पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। इसमें यहाँ मेंशन भी किया गया, पैलिंड्रोम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और परम्यूटेशन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। तो इसेंशियली इसमें हम ये करेंगे, इनपुट जो भी दी हुई होगी हमने हमने चेक करना है कि इसके जो भी परम्यूटेशंस बन सकते हैं या कॉम्बिनेशंस, वो क्या आपस में है पैलिंड्रोम्स। जिस तरह ये इनपुट अगर हम देखें तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, TACTCOA, इसको अगर हम बैकवर्ड्स पढ़ें, AOCTCAT, तो ये AOC से स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ तो TACT से स्टार्ट हो रहा है। तो इनपुट तो हमारी नहीं है पैलिंड्रोम, लेकिन इसी को इसके अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाए, मतलब इसी के एलिमेंट्स को रीअरेंज करें, टाको स्पेस काट, तो अब ये एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको हम बैकवर्ड्स पढ़ेंगे तब भी आएगा टाको काट। सिमिलरली अगर इनपुट की हम एक और परम्यूटेशन बनाएं, ATCOCTA, इसमें भी यही होगा कि ये जो परम्यूटेशन है ये पैलिंड्रोम है, ATCOCTA, ये भी दोनों परम्यूटेशंस पैलिंड्रोम्स हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे भी ये लगा तो स्टार्ट में, कि हम समझ रहे होते हैं कि जो हमें इनपुट दी हुई है हमने वो डिटरमाइन करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। हमने देखना है इनपुट दी हुई है हमें, उसकी जो सारी परम्यूटेशंस हैं क्या वो पैलिंड्रोम्स बनती हैं या नहीं। सर इसकी हमें ये परम्यूटेशंस निकालनी, तो अगर वो पैलिंड्रोम है तो फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ तो फिर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। सब परम्यूटेशन को थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या है? जी, परम्यूटेशन होता है कॉम्बिनेशन, जिस तरह इसमें यहाँ लिखा भी है। अब परम्यूटेशन में ये होता है रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इस तरह TACTCOA, इसमें दो C's हैं हमारे पास, एक A एक O है, दो A's हैं और दो T's हैं। अब
इसको हमने रीअरेंज कर दिया, TAC and then O। इसकी ये रीअरेंजमेंट है, इसके जो लेटर्स हैं लेंथ सेम रहेगी, लेकिन लेटर्स को हमने रीअरेंज कर दिया। इसको हमने कर दिया टाको कैट। अगर इसको हम ओरिजिनल से कंपेयर करें, इसमें भी दो दो सीज हैं, इसमें भी दो सीज हैं, इसमें दो एज हैं, यहाँ भी आपको पहला ए और दूसरा ए। इसी तरह बस इसमें ये दो, पैलिंड्रोम तो नहीं होगा फिर? अगर हम इनको अरेंज कर रहे हैं लेटर्स को, तो ये पैलिंड्रोम तो नहीं हो रहे? ये वाले पैलिंड्रोम हो रहे हैं। अगर हम इसको बैकवर्ड्स रीड करें, टाको कैट, तो ये अगर हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड्स रीड करें सेम ही आता है। इसी को अगर हम देखें, इसको अगर हम यहाँ से पढ़ें, हम ATCOCTA, जो परम्यूटेशंस बना रहे हैं वो पैलिंड्रोम्स है हमारी, ये दोनों परम्यूटेशंस पैलिंड्रोम्स है हमारी। जो ओरिजिनल इनपुट है वो हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। तो उसमें हमें ये करना है, इनपुट के परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बनाए, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो पैलिंड्रोम्स हों। ये हमें चेक करना है कि उसके कोई कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो पैलिंड्रोम्स हों। जिस तरह इसमें तो है हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो पैलिंड्रोम्स हों। ये क्लियर हो गया मैम आपको? ये सर, थैंक यू। उसने कहा दिस इज अ क्वेश्चन वेयर हेल्प्स टू फिगर आउट what it means for a string to be a permutation of palindrome। इसका पहले मैं एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताऊं जो मतलब इतनी बुरी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ तो ये आता है कि इनपुट दी हुई है, सारी उसकी परम्यूटेशन जनरेट करें, सारे कॉम्बिनेशन, जैसे इस तरह इसके दो कॉम्बिनेशन हैं। फिर पहले आप कॉम्बिनेशन जनरेट करें, फिर उसके बाद हर कॉम्बिनेशन के लिए आप चेक करें कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पहले आप सबके परम्यूटेशंस बनाए, कॉम्बिनेशंस बनाए, फिर हर कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअली आप देखें स्टार्ट से एंड तक ये सेम है। और ये इतना अनऑप्टिमल सोल्यूशन है कि ये अगर स्ट्रिंग जैसे यहाँ उसकी लेंथ 15 या 20 हो तो कंप्यूटर पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कम्प्लेक्स जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n फैक्टोरियल है। सर यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ये तुम सोल्यूशन हैं जो ऑप्टिमल है, ये आखिर में दिखाना चाह रहा हूँ। ये that we did not explore. We avoided solutions along the lines of create all possible permutation and check if they're palindromes। कि ऐसा solution चलेगा तो सही, लेकिन ये entirely infeasible है। इन द रियल वर्ल्ड इंटरव्यूज में हमें देखना होता है कि इनपुट वर्स्ट केस में जब बहुत बड़ी इनपुट हो, जिस तरह 20 या 25 कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स, तो ये चलेगा या नहीं। तो इसमें फैक्टोरियल टाइम चाहिए हमें, जो एक्सपोनेंशियल से भी बुरा होगा ये। और इनफीसिबल होगा उन कैरेक्टर्स पे जो 10 से 15 से लेंथ उनकी बड़ी होगी। तो इसीलिए हमने ये सोल्यूशन कोड करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इंटरव्यू में तो ये वैलिड ही नहीं होगा, लार्जर इनपुट्स के लिए चलेगा ही नहीं, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि पैलिंड्रोम होने की डेफिनेशन क्या है, इनपुट स्ट्रिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो उसकी जो परम्यूटेशन है वो पैलिंड्रोम बन सकती है। इसमें हमने डिफाइनिंग फीचर्स देखने स्ट्रिंग के। अब जैसे इसमें अगर हम देखें, इवन नंबर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स, और सिर्फ एट मोस्ट वन कैरेक्टर होता है जिसके ऑड काउंट हो सकती है। इसको अगर मैं इस तरह डिस्प्ले करूं, टी की काउंट हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या है, 2। इसी तरह फिर सी की काउंट भी हमारे पास कितनी है, 2। फिर ए की काउंट भी हमारे पास आ जाएगी 2। और सिर्फ जो ओ है हमारा, उसकी ऑड काउंट है, ओ की काउंट है 1। तो अगर कोई भी इनपुट स्ट्रिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं जो उनकी काउंट है वो इवन हो, और सिर्फ एट मोस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी काउंट ऑड हो, तो फिर उसके पैलिंड्रोम्स, उसकी परम्यूटेशंस पैलिंड्रोम्स बन सकती हैं। तो यहाँ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये एक और इनपुट है, ये भी परम्यूटेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम इसीलिए क्योंकि इसमें 2 टीज हैं, 4 एज, 2 सीज, 2 पीज एंड 1 ओ।
सेंटर वाला एलिमेंट है, सिर्फ उसकी काउंट और है, जो ओ है उसकी काउंट और है, बाकी सब एलिमेंट्स की काउंट इवन है। टी भी इवन है, ए भी इवन है, सारे एलिमेंट्स इवन है। इवन हमारे इनपुट स्ट्रिंग में भी हमारे पास इसी तरह का होगा। तो हमने ये क्वालिटी चेक करनी है स्ट्रिंग में, कि अगर उसके सारे एलिमेंट्स की काउंट इवन है और सिर्फ एक और है, तो फिर उसकी परम्यूटेशंस जो होंगी वो पैलिंड्रोम्स बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। सर हमने यहाँ और एक्सप्लेन किया है कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स में सारे इवन होने चाहिए। सर अगर सर ये हमारी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग थी, इसमें 7 कैरेक्टर्स थे, तो 7 = 2 + 2 + 2 एंड देन +1। जो और हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें ये हो सकता है कि सारे कैरेक्टर्स एक्सेप्ट वन इवन, इन सब की काउंट इवन है और इसकी ऑड है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ ऑड हो, इवन हो, सब 4 है, तो उसमें हमारे पास सारे कैरेक्टर्स इवन होना लाजमी है, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ इवन के सम से ही बन सकता है। इस तरह हम ये नहीं कर सकते 2 + 1 + 2, या इसके बाद कोई और इवन हम डाल नहीं सकते नंबर, हमें +2 करना पड़ेगा, तो उससे ये केस ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें एसेंशियली दो ही केसेस हैं। एक, अगर इनपुट ऑड है तो फिर उसमें मैक्सिमम एक ऑड काउंट हो सकती है। अगर इनपुट की लेंथ इवन है तो उसमें सारे कैरेक्टर्स इवन होंगे। Strings of an odd length must have exactly one character with an odd count. पर इवन स्ट्रिंग में ऑड नंबर हो ही नहीं सकता एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर का। इवन हम बन नहीं सब सकते हैं, सारे इनका सम इवन है। और likewise string with an odd length can't have all characters with even counts। और इसमें फिर हमें दोनों केसेस के लिए जो मैक्स चीज है वो ये है कि या इवन हो या ऑड। इवन अगर हमारी इनपुट की लेंथ होगी फिर तो उसमें सारे एलिमेंट्स की काउंट भी इवन होनी चाहिए, जबकि अगर ऑड होगी हमारी इनपुट की लेंथ तो उसमें उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो ऑड हो। उसमें हमारा पहला एल्गोरिथम ये है। इसमें ये एसेंशियली सबकी हम काउंट चेक करेंगे एक एरे में। यहाँ उन्होंने थोड़ा मिसलीडिंग हैश टेबल किया, लेकिन हम एसेंशियली एरे में कर रहे हैं, लेकिन हैश मैप में भी कर सकते हैं जिस तरह। तो हम हर उसकी काउंट चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि हर कैरेक्टर की काउंट 1 से, मतलब ऑड काउंट सिर्फ एक से ज्यादा कैरेक्टर की ना हो। हम एक बूलियन फंक्शन बनाएंगे इस परम्यूटेशन ऑफ पैलिंड्रोम, उसमें स्ट्रिंग फ्रेज पास हो जो इनपुट है। ये हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई टेबल, उसमें हमने ये जो खुद मेथड डिफाइन किया उसको पास किया फ्रेज में। ये मेथड एसेंशियली करेगा, एक कैरेक्टर एरे बना देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर एरे में, और एसेंशियली फिर हम ये रिटर्न कर देंगे, ये दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें हम दो हेल्पर फंक्शन यूज करें, पहले वाला ये वाला है और दूसरा ये चेक मैक्स वन ऑड वाला फंक्शन है। तो और कैरेक्टर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये भी हो सकता है कि हम काउंट स्टोर कर लें कि काउंट और उसको प्लस प्लस करते रहें, और अगर वो 1 से बड़ी हो जाए तो फिर हम रिटर्न फॉल्स करते हैं। और यही की चीज़ हम बूलियन के थ्रू भी कर सकते हैं। शुरू में हमने बूलियन कर दिया फॉल्स, पूरी एरे में इटरेट करेंगे, अगर कहीं भी मॉड्यूलो 2 = 1 ये और फाइंड करने की कंडीशन होती है। पहली दफा तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस इनपुट पर अगर TACTCO, जैसे ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इनकी काउंट इवन है, जो एसेंशियली हम बाद में करेंगे इम्प्लीमेंट। पूरे एरिया में इटरेट करेगा काउंट के लिए, काउंट मॉड्यूलो 2 = 1। तो ओ की काउंट ऑड है तो ऑड का मॉड्यूलो 1 इक्वल आ जाएगा, तो चेक करेगा। ये इफ फाउंड ऑड का मतलब है कि पहले से क्या ये ट्रू हुआ हुआ है, नहीं तो हमने पहले से तो फॉल्स सेट किया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन वो इसको फ्लैग कर देगा ट्रू, तो इस बार हमारा फ्लैग हो जाएगा ट्रू। तो अगर कोई और कैरेक्टर होता है इसमें बिलफर्स एच होता,
उसकी भी काउंट ऑड है, तो फिर से वो जाता है इसमें, इटरेट करता काउंट में, वो देखता है एक और काउंट ऑड है, इसका मतलब है उसके बाद वो इफ स्टेटमेंट देखता, इफ काउंट ऑड ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी एक जो काउंट थी वो ऑड ही थी, तो फिर वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। हम इस तरह भी कर सकते हैं, वरना हम कर सकते थे काउंट का एक वेरिएबल बनाते यहाँ, और काउंट पे प्लस प्लस करते थे, सी प्लस प्लस, कि जितनी दफा ये मॉडुलो 2 = 1 हो रहा है तो आप सी में एक नंबर इंक्रीमेंट करते रहे, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली रिटर्न फॉल्स कर दें। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं हम, और एक फ्लैग के थ्रू, जो बूलियन वैल्यू है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये वाला फंक्शन क्लियर हुआ है किसी को? इसमें हम ये कर रहे सर हैं। लाइन जी जी। सर लाइन नंबर 1 2 3 में प्रॉब्लम आ रही है, शायद जावा मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नो प्रॉब्लम। इसमें एसेंशियली ये हम खुद दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसमें एक सेकंड, एक हमारा फंक्शन ये है बिल्ड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल, ये भी हमने खुद डिफाइन किया हुआ होगा। और दूसरा है हमारा चेक चेक मैक्स वन ऑड, तो उसमें हम ये कर रहे हैं, इन ये तो हमें मिल गए फंक्शन बूलियन डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, उसमें इनपुट आ गई स्ट्रिंग डेटा टाइप की फ्रेज के नाम से। यहाँ हम कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंटीजर एरे बना रहे हैं टेबल के नाम से। अब ये तो हमारा इनपुट फ्रेज में है, स्ट्रिंग में है, तो इसको हमने एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसमें हम ये फंक्शन जो हमने खुद डिफाइन किया होगा, बिल्ड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देगा, उसको हम पास कर देंगे हमारा इनपुट फ्रेज। तो अब इसकी इस लाइन पे हमारे पास आ जानी चाहिए एक एरे, इसमें हर कैरेक्टर का काउंट स्टोर हो, फिर हम रिटर्न करेंगे हर चेक मैक्स वन और, उसमें हम दूसरा फंक्शन जो हमने डिफाइन किया होगा ये वाला, उसमें हम ये कैरेक्टर एरे पास करेंगे और हम देखेंगे कि जो ऑड काउंट है वो 1 से ग्रेटर है या नहीं, अगर 1 से ग्रेटर है तो फॉल्स वरना ट्रू। तो इसमें एसेंशियली यही हो रहा है, दो फंक्शन जो हमने खुद डिफाइन किए हैं, पहले में एक कैरेक्टर एरे इंटीजर एरे बना रहे हैं और दूसरे में उसमें काउंट चेक कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ मैम आपको? यस सर। मैप ईच कैरेक्टर टू अ नंबर, उसमें एसेंशियली हम ये करें एरे में उसको AC2 वैल्यू लेंगे, उस इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर देंगे। इंट गेट कैरेक्टर नंबर हमने फंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन हम इसके अंदर कॉल करेंगे जब हम ये हैश टेबल बनाएंगे। इंट गेट कैरेक्टर नंबर, हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है, ASC टू रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में किया था कि जिस तरह Z की भी एक न्यूमेरिक फॉर्म होगी, M की भी एक न्यूमेरिक फॉर्म होगी, तो हम उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमने लिमिट्स डिफाइन करनी है कि इंटीजर A और इंटीजर Z, इंटीजर A की जैसे बिल्फर्स न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम कर लें 1 है, और इसकी जैसे 26, मीन्स तो ये वो वाला स्ट्रिंग। सर जी मीन्स मैम। ASCII कैरेक्टर। जी 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 जी। तो उसमें इंटीजर वाल इज इक्वल कैरेक्टर और गेट न्यूमेरिक वैल्यू सी, ये जो भी इनपुट होगी हमारी, हम इसे एसेंशियली इसमें वेरीफाई करने की जो इनपुट है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू जी, मतलब ए से सी के दरमियान इनपुट है। ए और जी को हमने कन्वर्ट करी न्यूमेरिक फॉर्म में 1 और 26, और जिस तरह हमारे पास सी इनपुट आ गई या डी कैरेक्टर इनपुट आया, इसको हम मैप करेंगे 4 पे, हम देखेंगे क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, लेस देन इक्वल टू 26 है, यस। तो हम ये एसेंशियली चेक करें कि वैलिड है या नहीं, उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। और हम उसकी वैल्यू अगर हमने निकाली तो रिटर्न वैल्यू माइनस ए, हम ए से उसकी वैल्यू रिटर्न करें ताकि ये मैप हो जाए। फॉर एग्जांपल हम डी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 4 - 1 3। ये हम इसलिए करें ताकि हम हर एरे के लिए, हर कैरेक्टर के लिए उसके इंडेक्स पे उसका काउंट स्टोर कर सकें, तो उससे हमें एक इंडेक्स मिल जाएगा उस कैरेक्टर के लिए, उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। ये क्लियर हुआ?
यस सर। इसके बाद हमने ये कैरेक्टर टेबल बनाना है। ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का फंक्शन है जिसको स्ट्रिंग फ्रेज जाता है। ये टेबल का साइज है। न्यू इंटीजर कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू z माइनस a प्लस वन। ये हम साइज के लिए डिफाइन करें ताकि हमें ज़्यादा बड़े एरिया ना बनानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है 26 माइनस वन, 25 प्लस वन 26, तो ये 26 साइज की एरे बन जाएगी। इसलिए हम करें कि हमें पता है कि कैरेक्टर्स ए से जी के दरमियान ही आने हैं, तो उतने साइज की एरे बना लें। अब कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे कि ए से जेड के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंटेन करना है, मतलब मैक्सिमम साइज उतना है। तो वो इसी तरह होगा कि दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज निकालें हम प्रीडिफाइंड फंक्शन से और उसमें प्लस वन कर दें, तो यहाँ 26 कैरेक्टर साइज की एक एरे बन जाएगी। यहाँ रेंज बेस्ड फॉर लूप है। हम इटरेट करेंगे फॉर कैरेक्टर सी फ्रेज डॉट टू कैरेक्टर एरे। ये फ्रेज हमारी स्ट्रिंग इनपुट थी, ये प्री डिफाइंड मेथड था जो उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, हमें कैरेक्टर एरे बनानी पड़ रही थी ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सके स्ट्रिंग को। हर उसके लिए हम उसे गेट कैरेक्टर नंबर करेंगे। हर जो भी एलिमेंट होगा हर इंडेक्स पे, उस पे ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे जो उसकी कैरेक्टर वैल्यू में बता देगा। अगर कैरेक्टर वैल्यू -1 नहीं है तो हम वहाँ प्लस प्लस करते रहेंगे, हम रिटर्न कर देंगे टेबल। ये मैं इसका नाम अपडेट करता हूँ। फिर सॉल्यूशन एक दफा रिपीट कर देंगे स्टार्ट से। जी जी मैं कर देता हूँ सर। ओवरव्यू देता हूँ कि मैं अभी एनोटेट करने लगा हूँ, मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें यह है कि हमने चेक करना है कि जो ऑड काउंट है वो 1 से ज़्यादा ना हो। उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया। यहाँ हम हर कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू ला रहे हैं और उसके बाद उसको हमें हैश टेबल में स्टोर करना। मैं एक सेकंड ये एनोटेट कर दूँ ना, आपको फिर क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, और ज़्यादा ओके क्लियर हो सर। जाएगा। ये TACT, ये हमारे इनपुट में से वाला COA। एक फॉर लूप हमने बनाया, इनकी जो टेबल बना दिया फॉर कैरेक्टर C। ये हमारी फ्रेज इनपुट का नाम है। हमने इसे कैरेक्टर नंबर बिल फर्स्ट हम करते हैं, टी का अज्यूम कैरेक्टर नंबर है 4। चलिए टी का कर लेते हैं 6। टी का कैरेक्टर नंबर 6 आ गया हमारे पास 6। उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे एरे में 6th इंडेक्स पे क्या वैल्यू -1 तो नहीं है, कि बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती है। कहेगा नहीं, अब प्लस कर दें 1। फिर इसी तरह ए की न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, तो हम एरे में जाएं 0th इंडेक्स पे, वहां प्लस कर दें 1। फिर इसी तरह सी की न्यूमेरिक वैल्यू अगर 2 आती है हमारे पास, तो एरे में उस इंडेक्स पे जाएं प्लस कर दें 1। अब वो देखता है टी की न्यूमेरिक वैल्यू है 6, यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू कहते हैं उस इंडेक्स पे जाएं एरे में, फिर से इंक्रीमेंट कर दे बाय 1, तो अब ये बन जाएगा 2। फिर ये भी हम ट्रिवर्स किया। फिर इसी तरह सी की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी हमारे पास 2, उस इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर दें बाय 1, ये भी 2 हो जाएगा। ओ की हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू 17 जैसे आ जाती है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि बाकी ये कंप्यूटर ऑन द बैक एंड खुद कर रहा होता है ASC2 में। 17th इंडेक्स पे जाए, वहाँ इंक्रीमेंट कर दे बाय 1। ये हम इसी तरह स्टोर करें, कैरेक्टर्स हमने इटरेट कर लिया है नहीं, उनके इंडेक्सेस उनको उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर एक एरे में जाके उन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। फिर ए की हमने इसी तरह देखी, न्यूमेरिक वैल्यू 0 है, उस इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर दे बाय 1। तो ये हमारे पास जो काउंट की एरे आ जाएगी 2 2 2 एंड देन 1। उसके बाद फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे काउंट आउट का। हमने जो मेन फंक्शन है उसमें पहले ये किया, टेबल बनाया, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल, वो यहाँ तक हो जाएगा। ये इनपुट में जो भी हमारे पास फ्रेज था TACT COA, उसका हमने कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड को पास किया, फ्रेज और एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 3 कैरेक्टर्स के आप देख सकते हैं और है, और एक की सिर्फ 1 है।
इवन, ये ऑड है और ये सारे इवन है, तो हम करेंगे चेक मैक्स वन ऑड। अब इसेंशियली हमने ये चेक करना है कि जो ऑड काउंट्स हैं वो वन से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ऑड काउंट्स वन से ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली इवन या ऑड स्ट्रिंग जो भी हो वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। तो उसमें अब हम ये दूसरा मेथड कॉल करेंगे, इफ सर काउंट मॉड्यूलो टू, ये उसको, जी जी। ये जो बिल्ड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये बिल्ट इन फंक्शन है या हमने ये मेथड डिफाइन किया है? नहीं नहीं, ये हमने मेथड डिफाइन किया, ये वाला ये हमने मेथड डिफाइन किया है। इसमें एसेंशियली ये हो है कि हमने एरे डिक्लेयर की साइज 26 की, पूरी एरे में इटरेट करेंगे इंटीजर x, हर एरे को गेट कैरेक्टर नंबर, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है, ये भी बल्कि हमने खुद डिफाइन किया हुआ है, उसको यहाँ पास करेंगे, ये मेथड उसकी एक वैल्यू रिटर्न कर देगा न्यूमेरिक, और उस इंडेक्स पे फिर हम जिस तरह की न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं उनकी, उस इंडेक्स पे जाके फिर हम देखेंगे कि अगर नेगेटिव वन नहीं है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय वन। अच्छा तो ये सर, प्री क्वेश्चन डिफाइंड। ये है कि अगर ये कोई इसमें हमने अरे डिफाइन कर दी है बिल्ड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी टेबल वाले मेथड में 26 कैरेक्टर्स की, राइट, तो अगर हमारे पास कैपिटल लेटर आ जाएगा तो वो डिफरेंट होगा या वो सिमिलर ही काउंट होगा? हम इस केस में, वैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इंटरव्यू से हमने क्लैरिफाई करना होता है, इस केस में हम अज्यूम करें कि सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ मेंशन किया, वरना इसका मैंने एक और सोल्यूशन देखा था जो बुक में मेंशन नहीं है, उसमें फिर हम ये करते हैं स्मॉल, मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन भी किया था। इन दिस केस हम देखें, दिस इज केस सेंसिटिव, नॉन लेटर कैरेक्टर इज मैप्ड टू नेगेटिव वन, केस इनसेंसिटिव है ये, तो इसमें मैटर नहीं करता कि केस हमारा कैपिटल या स्मॉल, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इंटरव्यू से जनरली टेक्निकल इंटरव्यूज के दौरान क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर वो केस मैटर करता है तो फिर हमें यही वाले जो दो लाइंस हैं इसको फिर से कॉपी करेंगे और कैपिटल लेटर्स के लिए इंप्लीमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया सर आप? यस सर। ठीक, ये हो रहा है, ये अब ये मेथड कॉल होगा चेक आउटकम का, स्टार्ट में उसने फॉल्स सेट किया हुआ है, ये इस हर काउंट में इटरेट करेगा, इफ काउंट मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन, ये और के लिए होता है, अगर काउंट की मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू जीरो तो उसका मतलब है इवन है, और मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन है तो इसका मतलब है और है। इफ काउंट मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन, ये पहले केस के लिए तो नहीं चलेगा, तो फिर हम यहाँ कर देंगे ट्रू, फिर उसके बाद इस केस पे भी नहीं चलेगा, उसके बाद इस केस पे भी नहीं चलेगा, उसके बाद इफ काउंट मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन, इस केस पे जब ये आएगा देखेगा ये तो नहीं है, ये इफ स्टेटमेंट फिर भी नहीं चलेगी, लेकिन फाउंड और इज इक्वल टू ट्रू हो गया, तो एफ ओ इज इक्वल टू ट्रू। उसमें एसेंशियली अगर इन दिस केस तो ये बस फंक्शन यहीं टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा इनपुट खत्म हो गई है यहाँ, लेकिन अगर इन दिस केस एक और होता हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक और होता कैरेक्टर, उसकी काउंट होती थ्री, तो फिर से जाता है इसमें देखता कि अच्छा इफ काउंट मॉड्यूलो टू इज इक्वल टू वन, इसका मतलब है इवन है और है, इफ फाउंड और, अगर हमने पहले से ट्रू मार्क किया हुआ है, पहले से ट्रू मार्क करने का मतलब है फाउंड और को कि एक दफा हमें एक और काउंट का वेरिएबल मिल गया है, तो देखता कि अगर पहले से ट्रू सेट है इसका मतलब है एक दफा तो फाउंड आउट हो गया हमारा ट्रू, तो फिर वो रिटर्न फॉल्स कर देता। ये भी एक सोल्यूशन था, वरना हम सिंपल ये कर सकते थे काउंट का वेरिएबल रखते सी टी, और जब भी ये कंडीशन फुलफिल होती उसको कर देते प्लस वन, सी टी प्लस प्लस, आखिर में चेक कर लेते कि अगर सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आप करते हैं रिटर्न फॉल्स, उसमें भी यही होता। और इस केस में हमने फ्लैग के थ्रू, फ्लैग एक बूलियन वैल्यू होती है, उसके थ्रू हमने यही काम कर लिया कि अगर दो दफा, एक से ज्यादा दफा आपको नजर आ जाए और कैरेक्टर काउंट या एरे में और नंबर हो तो आप उसी वक्त फॉल्स रिटर्न कर दें। ये क्लियर हो गया किसी को? ये 2 मिनट रहेंगे, तो आप अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं।
चलिए, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो बेशक चैट में पूछ ले, वरना फिर हम कॉल एंड कर सकते हैं। कल से फिर नहीं है किसी का क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन क्वेश्चन जो हमने आज सॉल्व किए सेशंस में या पिछले सेशंस के बारे में, तो आप स्लैक चैनल पे पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं मुझे, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया वो फिर से डिस्कस हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहें तो आप वो भी स्लैक चैनल में मेंशन कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग जिसकी आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी अगर आप फिर से गो थ्रू करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह यस हाफिज़। सर, जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।